अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ सऊदी शहजादों की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। किस वजह से मुलाकात हुई है इस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा, नवाज शरीफ को इबरत का निशान बनाने की धमकी किसने दी है। और शहबाज शरीफ ने जो दौरा किया था चंद घंटों का पाकिस्तान का, उस दौरे में वो किस जगह और किस से मिले हैं, उस मुलाकात में क्या बात हुई है, क्या मामला तय पाए हैं कि नवाज शरीफ साहब को फ़ौरन लंदन भागना पड़ा। सबसे पहले बात करेंगे कुछ सऊदी शहजादे पाकिस्तान में आए हैं और उन्होंने मुलाकात की है आर्मी चीफ साहब से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। उनके मुताबिक आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है, सऊदी सफ़ीर भी शामिल हैं और सऊदी कोई मिलिट्री के लोग भी शामिल हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन्वेस्टमेंट की बात हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान इतना कुछ तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क तो है नहीं जिस तरह की इंडिया तरक्की कर रहा है। तो इस तरह की कोई बात तो हुई नहीं होगी। इसमें नज़र यही आता है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, उन्हीं हालात के पेश नज़र इसमें बात हुई होगी, क्योंकि सऊदी अरब एक बरादर मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान और उनके गहरे ताल्लुकात हैं। मेरा ख्याल कि जिस तरह के उनको पाकिस्तान की आवाम की फ़िक्र है, तो शायद ही किसी और मुल्क को हो सकती है। मैं दोस्त ममालिक की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने यही कहा होगा कि जनाब मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, मुल्क में इलेक्शन करवाएं, कोई आवाम को कोई सुख का सांस आए, तो यही बात हो सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड मीडिया है लौंडे लपाड़ों का, तो वो ये खबरें चला रहे हैं कि इस बाहमी अमूर पर बातचीत हुई, अंदर की बात आपको कोई नहीं बता रहा। अगली खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में आए तो निशान इबरत बना दिए जाएंगे। तो ये धमकी दी है बकौल नुसरत जावेद साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और वो बड़ी किसी ख़ास हल्के के करीब पाए जाते हैं। और उन्होंने ये ख़बर दी है कि अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए तो उनको बेनज़ीर जैसा उनके साथ सलूक होगा, जिस तरह के बेनज़ीर को टारगेट करके शहीद कर दिया गया था। खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है अगर वो पाकिस्तान में आए। शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान में पहले लंदन भागे, फिर पाकिस्तान आए और फिर अचानक फिर पाकिस्तान से भाग गए। तो ख़बरें ये चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कोई गुजरांवाला में मुलाकात नहीं की, वो गुजरांवाला और लाहौर के दरमियान किसी जगह पर उन्होंने किसी ख़ास मौजू पर बात की है और चंद ख़ास लोगों से ये बात की है। लोग ये बता रहे हैं कि उस मुलाकात में यही समझाया गया है कि हमने तुम्हें रोका था कि तुम अपने भाई को समझाओ कि वो फ़ौरन वापसी का ऐलान ना करे और हमसे पूछ कर करे, और उसने हमारी बात नहीं मानी। जाके अपने भाई को समझा दो और वापस आने का जो वो ख्वाब देख रहे हैं उसको वो ख्वाब ही रहने दें, हकीकत में बदलने की कोशिश मत करें। अगर उन्होंने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उनको नैब के केसों में रगड़ दिया जाएगा, संगीन नैब के केस ओपन हो जाएंगे, जो कि कुछ हो भी गए हैं। तो इस जगह पर शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को मात दी है। आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब अक्सर ये कहा करते थे, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, वो अक्सर ये कहते थे, उन्होंने शहबाज शरीफ को अच्छा सियासतदान, अच्छा रहनुमा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने जब भी कहा शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो आपने सुना होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने तो वो कई बार ये कह चुके हैं कि कुछ लोग मुझे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, अच्छा हुक्मरान नहीं कहते। वो अपने भाई को कह रहे होते थे, अपने भाई को अहमक बता रहे होते थे, अपने भाई को कुछ कम अकल लोग वो बता रहे होते थे। तो अब मरीम नवाज साहबा को अपने चाचा पर पूरा यकीन हो गया है कि मेरे बाप को सियासत से दूर करने, मेरे बाप की पार्टी का बेड़ा गर्क करने में शहबाज शरीफ का पूरा हाथ है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बेहतर बूट पॉलिशिंग हैं और बूटों को वो इस तरह चमकाते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस तरह बूट नहीं चमका सकते। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को मना कर दिया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कभी कभी आंखें दिखा देते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब बूट चमकाने के भी माहिर हैं और लेट जाने के भी माहिर हैं। तो शहबाज शरीफ साहब पसंद है, नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं है। यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क से भागे हैं, फ़ौरन वो पैगाम लेके गए हैं कि भाईजान आपने पाकिस्तान नहीं जाना, अगर आप पाकिस्तान गए तो आपके साथ बेनज़ीर वाला सलूक हो सकता है। अब नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ की भनक हो चुकी है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ वो मेरा भाई करवा रहा है, क्योंकि मेरा भाई ही मेरी सियासत
दफन करने पर तुला हुआ है, क्योंकि मेरे भाई को ही अगला वज़ीर-ए-आज़म बनने की गारंटी दी गई है, क्योंकि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ अच्छा बूट पॉलिशर भी है। एक सहाफ़ी हैं जनाब, वो पीटीआई के लोगों को लौंडा लपाड़ा कहते हैं। मैंने भी उनका एक नाम रखा है, चवल कुत्ती। चवल कुत्ती उन्होंने एक शोशा छोड़ा है कि मेरी किसी फ़लाँ से मुलाकात हुई है, तो वो फ़लाँ एक साबिक ऑफ़िसर हैं, वो उनकी बात करते हैं, तो नाम वो नहीं लेते। मैं भी आपको इशारे से बता देता हूँ कि साबिक ऑफ़िसर हैं, वो अब रिटायर हो चुके हैं। ये चवल कुत्ती उनके लिए काम करती है और काम करती थी। वो कहते हैं कि उनसे हमारी बात हुई है कि उन्होंने किसी और को, हाज़िर सर्विस को ये पैगाम दिया है कि नवाज शरीफ साहब की ज़बान को ताला लगवाएं। अगर उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादा कुछ ज़बान दराज़ी की, हम उसको चुप करवा लेंगे, हमें चुप करवाना आता है। तो ये ख़बर दी है एक बहुत ही करीबी चवल कुत्ती ने। तो उनके मुताबिक नवाज शरीफ को अपनी ज़ुबान बंद रखने का कहा गया है। ये अगली खबर यह है कि काजी फायद ईसा साहब आज यूनिवर्सिटियों में गए हैं। यूनिवर्सिटी में उन्होंने यूनियन को बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूनियन एक ज़रूरी चीज़ है किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। तो मेरा ख्याल काजी फायद ईसा साहब, आप बड़े एक आइनी जज हैं और आइन को मानने वाले हैं, आइन के रखवाले हैं। तो मेहरबानी करके जितनी यूनियन ज़रूरी हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए, उतने ही इलेक्शन ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए। तो बराए मेहरबानी इस पर भी ज़रा नज़र करम फरमा दीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।